नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी साहित्य के पहले पेपर के अंतर्गत आदिकाल और मध्यकाल के पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का अध्ययन कर रहे हैं। इसी भक्ति काल की जो मुख्य धाराएं हैं वो हैं निर्गुण और सगुण, और इसी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की पुनः दो शाखाएं ज्ञान पर आधारित संत काव्य, प्रेम पर आधारित निर्गुण भक्ति, सूफी काव्य। सूफी काव्य की काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इन्हीं जायसी के कुछ पदों को हमने समझने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में हम जो जायसी का एक पद हमारे कोर्स में है और जो बचा हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसका पाठ करेंगे, इसको ध्यान से सुने ताकि आपको पता चले कि कैसे इसे हम शुद्धता पूर्वक बोल सकते हैं। बसही पंखी बोलही बहु भाखा, करही हुलास देख के साखा, भोर होत बोलही चूह चूही, बोलही पांडुक एके तूही, सारो सुआ जो रह चह करही, कुरही परेबा और कर बरही, पीव पीव कर लाग पपीहा, तू ही कर गुरु रिजिहा, कुहू कुहू करी कोयल राखा, ओ भिंगराज बोल बहु भाखा, दही दही करी महरी पुकारा, हारे लिबन वह आपन हारा, कू कही मोर सुहावन लागा, होर कुरारह बोल ही कागा, जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, आपनी आपनी भाषा ले ही दही न करनाऊ। जायसी की ये पंक्तियां हमें सिंहलदीप वर्णन खंड के तहत मिलती हैं। सिंहलद्वीप एक ऐसा खंड है जहां राजा रत्नसेन राज करते थे। राजा रत्नसेन के सिंहलद्वीप नामक द्वीप में पहले किले का वर्णन, उसके बाद आसपास का वर्णन, और अब अमराइयों में जो कोयल बोलती है, विभिन्न पक्षी बोलते हैं, उनका वर्णन कवि करता है। कवि कहता है कि उन अमराइयों में बसई पंखी बोलही बहु भाखा, सिंहल द्वीप में निवास करने वाले पक्षियों का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं कि वहाँ पर बहुत से पक्षी बसते हैं, बोलही बहु भाखा, जो अपनी विभिन्न बोलियों में बोलते रहते हैं। करही हुलास देख के साखा, हुलास उल्लास, वो अपना उल्लास प्रकट करते रहते हैं। देख के साखा, वृक्षों की शाखाओं पर फल फूलों को देख करके उल्लसित होते हैं। वह बहुत प्रकार की अपनी बोली में, अपनी अपनी बोली में अपना अपना उल्लास वो व्यक्त करते हैं। भोर होत बोलही चूह चूही, सुबह होती है और चू चू ही बोलने लगती है। होते ही सवेरे चू चू ही बोलने लगती है। और बोलही पांडुक एके तुई, और पांडुक पक्षी कहते हैं एके तुई, ये उसकी आवाज़ भी है। और एक प्रकार से कवि कहता है कि एके तू ही, तू एक ही है परमात्मा, तू एक ही है। तो ऐसा लगता है मानो पांडुक पक्षी इस पूरी
कोलाहल के बीच परमात्मा को याद करते हुए कह रहा हो कि तू एक ही है। सारो सुआ जो रहचा करें, और उनके बीच में सारों और सुआ, तोता और मैना अपनी ही आवाज़ में रहचा करते हैं, चरपर करते हैं, बोलते हैं कुरही परेबा और करबर ही। और कबूतर और करबर नामक पक्षी करबराते हैं अपनी अपनी आवाज़ में, वो शोर करते हैं, बोलते हैं। पीव पीव कर लाग पपीहा, उसी बीच वहाँ पपीहा पक्षी भी आता है और वह पीव पीव अपनी आवाज़ में पीव पीव को याद करता है। तुहु कर गुड़ूर जीवा, और गुड़ूरी नामक जो पक्षी है वो भी तू ही बोल करके मानो ये प्रकट कर रही हो, या वो पक्षी ये प्रकट कर रहा हो कि तू ही एक परमात्मा है, हम सब तो तेरी ही आवाज़ है। कुहू कुहू करी कोयल राखा, उधर कोयल कुहुकुहा रही है, कुहुक रही है। और भृंगराज बहुभाका, बोल बहुभाका, भृंगराज भ्रमर अनेक प्रकार से भिनभिनाता हुआ ध्वनि कर रहा है। दही दही करी महरी पुकारा, महरी नामक जो पक्षी है वो दही ऐसी आवाज़ में बोलता है। और हारिल बिन वे आपन हारा, और हारिल पक्षी अपनी ही व्यथा लेकर बैठा हुआ है। हारिल पक्षी अपनी ही व्यथा लेकर बैठा हुआ है, इसका तात्पर्य ये है कि हारिल एक ऐसा पक्षी है जिसको ये, जो अपनी दोनों पैरों के पंजों में एक लकड़ी, छोटी सी लकड़ी फंसाए रहता है और उसको लिए लिए उड़ता रहता है और डरता रहता है। उसे यह भय होता है, पता नहीं क्यों यह भय होता है कि अगर मैंने इस लकड़ी को छोड़ दिया तो मैं कहीं नीचे न गिर जाऊं। पकड़ रखा होता है लकड़ी को उस पक्षी ने, लेकिन वो ये समझता है कि मुझे इसने पकड़ रखा है, और उस भय से वो उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता और वो उड़ता रहता है, और इस प्रकार उसका भय अपनी जगह बना रहता है। तो वो अपने ही दुख में हारता रहता है। कुहुकई मोर सुहावन लागा, मोरों का कुहुकना सभी को सुहावना लगता है, अच्छा लगता है। और कुराह बोले कागा, लेकिन जब कौवे बोलते हैं तो कुराहट एक कोलाहल की ध्वनि होती है जो सभी को अप्रिय होती है। कोयल की ध्वनि या मोर की जो मधुर आवाज़, और उसके बजाय अगर आवाज़ आ रही हो कौओं की, तो भला किसे पसंद आएगी। जावत पंखी जगत के, संसार में जितने भी पक्षी जीते हैं या रहते हैं, भरी बैठे अमराऊ, वो सभी उस बगीचे में निवास कर रहे हैं, बगीचे को भरकर बैठे हैं। आपनी आपनी भाषा ले ही दे ही करनाऊ, और अपनी अपनी भाषा बोलते हुए मानो वो ईश्वर को याद कर रहे हैं। देखिए, कहने को तो जायसी ने इस पद में पक्षियों के कोलाहल का वर्णन किया है, पर यदि थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो हम यह पाते हैं कि यह संसार भी मानो इस उपवन के समान है, जहाँ पर व्यक्ति अपनी समझ और अपनी भाषा के अनुसार अपनी अपनी जिंदगी जीता है, अपनी बोली बोलता है। हर एक को अपनी भाषा अच्छी लगती है और दूसरों की भाषा उसे इतनी अच्छी नहीं लगती। जिस प्रकार इस अमराऊ में, इस आम के बगीचे में हर प्रकार का पक्षी अपनी विशेषता लिए हुए भी परमात्मा को याद कर रहा है, उसी प्रकार हर व्यक्ति अगर वो चाहे तो वो अपनी अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हुए परमात्मा को याद कर सकता है, तथा अपने जीवन में अपने परमात्मा को अपने तरीके से याद करता हुआ अपना जीवन निर्वहन कर सकता है। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार की भाषाओं में, विभिन्न प्रकार के बोलियों में और विभिन्न प्रकार के स्वरों में हम परमात्मा को याद करते भले ही हैं, किंतु वह परमात्मा अंततः एक ही है।
विभिन्न पक्षी जब कहते हैं कि एके तू ही या तू ही तू है केवल सब जगह, तो इस प्रकार से उन्होंने जायसी ने परमात्मा की परिव्याप्ति कण कण में बताते हुए प्रेम के द्वारा उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने की भूमिका वो इस पद में तैयार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। धन्यवाद।